हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स उसका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड बताने जा रहा हूँ। पार्ट सेकंड का मतलब समझिए, आपके जो बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है। तो मैंने सभी क्वेश्चन को एक एक पार्ट में बताया है, तो टोटल 4 पार्ट्स हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फैक्टर होता है 3 होता है। तो एक ऐसा वे है जो बहुत आसान है। अगर वो उस चीज़ को समझना है तो आपको चारों को चारों यानी 4 पार्ट्स पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको वो समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, फैक्टराइज का। ठीक, अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट भी देखिए, इसको भी देखिए, चारों को चारों पार्ट देखेंगे एक साथ, तभी जाके समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक, आइए समझते हैं। बोला है कि x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो कितने फैक्टर आएंगे, 3। ठीक, आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आसानी से फैक्टर कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से, लेकिन इसको नहीं कर सकते स्प्लिटिंग मेथड से, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं एक बहुत आसान तरीका लाया हूँ, देखिए कैसे। x³ को आप वैसे ही x³ लिख दीजिए, आप 5 को -5 को -5 लिख दीजिए, लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमको ध्यान देना है -3x स्क्वायर में, -3x स्क्वायर में। ठीक, इसको दो ऐसे टुकड़ों में बांटना है, दो ऐसे टुकड़ों में जिसको प्लस माइनस करने पर यही आए। ठीक, और जो पहला टर्म हो उसका कोफिशिएंट इस x³ के कोफिशिएंट से मिलता हो। देखिए कैसे, जैसे -3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, +x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, और कोफिशिएंट मिल भी रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो दो टर्म है इन दोनों का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे, इसको हमने ब्रेक कर दिया, इसको भी उसी प्रकार से। और इसका जो कोफिशिएंट है इधर वाला का -5 होना चाहिए। -5 मतलब वो 5 ही होना चाहिए, कोफिशिएंट 5 होना चाहिए, कंपलसरी है। देखिए कैसे, एक हमारा 5x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब आप जोड़ सकते हैं ना, -4x माइनस 5x कितना होगा, -9x होगा। कहने का मतलब समझिए, इधर साइड का यानी राइट साइड का और लेफ्ट साइड का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। जो बीच में अगर कोफिशिएंट होगा अपने आप ही सेम हो जाएगा। अगर इधर का भी कोफिशिएंट सेम रहा, इधर का भी कोफिशिएंट सेम रहा, तो बीच का कोफिशिएंट अपने आप ही सेम हो जाएगा। बस अब एक बार मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। देखिए, जैसे x³ + x स्क्वायर -4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5। ठीक, अब इनमें से कॉमन ले लीजिए, दो दो का पेयर है ही है। ठीक, तो इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, फिर क्या बचेगा, x + 1 कॉमन बचेगा। ठीक, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, -4x, फिर क्या बचेगा, x + 1 बचेगा कॉमन में। ठीक, कॉमन मतलब समझिए ऐसे चीज को कॉमन लीजिए तो जो दोनों चीज में हो। 4 है, x भी है इसलिए ले लिया, -5 ले लीजिए, फिर क्या बचेगा, x + 5 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कैसे आया। प्लस इस तरह से आया कि माइनस इंटू प्लस करेंगे तभी तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तभी तो माइनस आएगा, यही चीज है। ठीक, अब एक जो हमारा फैक्टर हो जाएगा x + 1 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हुआ। हमको कितने फैक्टर चाहिए, 3 फैक्टर चाहिए। तो एक तो हमारा मिल गया, दूसरा जो दो ठो और कहाँ मिलेंगे, इन दोनों में से, मतलब इसमें से मिलेगा। इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक कीजिए। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसको ब्रेक कीजिए स्प्लिटिंग मेथड से। तो मैं डायरेक्ट ब्रेक कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, +x माइनस 5x माइनस 5। ठीक, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा, x + 1 कॉमन बचा। यहाँ -5 कॉमन ले लीजिए तो x + 1 बचा। ठीक, तो एक क्या हो जाएगा हमारा, x + 1 हो जाएगा यहाँ से, और x - 5 हो जाएगा। दो ठो फैक्टर मिल गए, और तीसरा ये ही है x + 1। बस ये आपका तीनों का तीनों फैक्टर मिल गए। ऐसे ही करना है।
आपको समझने के लिए, अभी ये आपके लिए बहुत नया है, क्लास 9 के हिसाब से बहुत नया है, समझने के लिए चारों के चारों पार्ट आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।